Welcome to my YouTube channel Gardening Beginners 1784 once again. आज एक नया प्रॉब्लम का समस्या का समाधान लेके आए हैं आपके बीच। उसका जो एक्सपीरियंस हमको है वो शेयर करने के लिए। सोशल मीडिया के थ्रू देखे जो मेरा बहुत सारा दोस्त है जिसने भी ये प्रॉब्लम को जो फेस किए हैं उसके बारे में हम आज मेरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया थ्रू देखे थे जो इस तरह एक ठो प्लांट का तस्वीर भेजे थे जो अनयूजुअल डोरमेंसी में चला गया है, जो अनभिप्रेत है, अनाकांक्षित है, जो होना नहीं था। और एक ठो प्लांट देखिए, ये दो लेके आज डिस्कस करेंगे। पहले तो ये इस तरह होगा, कोई पौधा होता है तो उसको तुरंत जो पौधे का जो साड़ी है वहाँ से निकाल लीजिए, अलग कर लीजिए और इसका ट्रीटमेंट चालू करना है। अगर ये वायरल इन्फेक्शन से हुआ है, कारण 2-3 हो सकता है। एक कारण तो है ज़्यादा फूड सप्लीमेंट देने से भी हो सकता है और कम देने से भी हो सकता है, जिसके द्वारा जो हार्मोनल डिसऑर्डर क्रिएट होता है। और एक है वायरस से आक्रांत होने से। अगर वायरस से आक्रांत होता है तो ये पौधा हम लोगों को बीच ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो रिकवरी कर सके। तो वायरस जो माइक्रोब्स व पैथोजन से आता है, ये मेनली आता है जो हम लोग खरीदते हैं उसके दौरान आता है। 2 प्रोसेस से वायरस फैलता है, एक है नेचुरल और एक है फिजिकल। नेचुरल होता है विंड, रेन, इन्फेक्टेड सीड्स, पॉलिनेशन, जो नेचुरल पॉलिनेशन होता है उसके द्वारा वो भी होता है। और रिसेसिव कंडीशन में आता है जब जर्मिनेशन होता है उसके बाद और फैल जाता है दूसरे पौधे में भी। वायरस फिजिकल आता है ग्राफ्टिंग, हम लोग जब ग्राफ्टिंग करते हैं इंसेक्ट से भी आ सकता है, पॉलिनेशन के द्वारा सीड में वो फैल जाता है। ह्यूमन जब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हैं, कटिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं तब होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइम में भी होता है। नेचुरल में वेजिटेटिव मतलब पौधे का कांड से जब अपने आप और एक पौधा का जन्म देता है उससे भी फैलता है, काटमार्क होता है, स्कार होता है, वहाँ से भी होता है। नॉर्मल कोर्स में वायरस ऐसे फैलता नहीं है। काय को जो यूकैरियोटिक सेल, जो सेल वॉल होता है जो प्लांट का, वो पेनिट्रेट करने में सक्षम नहीं होता है वायरस। हम लोग या नेचुरल प्रोसेस से कटिंग से इंटरनल जो वॉल, सेल वॉल ब्रेक होता है उसके द्वारा अंदर घुस जाता है। और जो वायरस होता है वो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड बेस होता है, वो प्रोटीन कोटेड होता है। और वायरस का जो बहुत सारा वायरस है, वायरस एक ही टाइप का वायरस एक ही टाइप का पौधे को आक्रांत करता है, माने इन्फेक्टेड करता है। इसके चलते उसका नाम भी अलग अलग है। जो तंबाकू और टोबाको में आक्रांत करता है उसको टोबाको बोला जाता है, टोबाको मोजाइक वायरस। कुकुम्बर में जो खीरा में होता है कुकुम्बर मोजाइक वायरस, अफ्रीकन कसावा मोजाइक वायरस, शुगर केन वायरस, टोमेटो मोजाइक वायरस, पाम पॉक्स वायरस, कॉलीफ्लावर वायरस, इस तरह होता है, पोटैटो वायरस। तो ये वायरस जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा हॉर्टिकल्चरिस्ट और फार्मर्स से होता है, जब वो काटते हैं दूसरे पौधे से, एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल जाता है। और एक तो है, इसको प्रोटेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों के बीच कोई मेडिसिनल कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना ही अच्छा है। तो अनयूजुअल डोरमेंसी को ख़त्म करने के लिए कोशिश करते हैं, जो सेपरेट कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए टोबाको मोजाइक वायरस ये इन्फेक्टेड है। पाता का देखिए पत्ता जो है
ये देखिए डिफॉर्म ग्रोथ है, पहचाना जा सकता है इस तरह। डिफॉर्म ग्रोथ आता है, ब्राउनिश और येलोइश स्पॉट आता है, मोजाइक टाइप का। देखिए पत्ता कैसा हो गया, डिफॉर्म शेप में चला गया, अंदर में मोजाइक टाइप का स्पॉट है, लीफ येलोइश होता है, डिस्टर्शन होता है। ये वायरस का लक्षण है और इसको निर्मूल कर पाना नामुमकिन है। इसको सेपरेट करके डिस्ट्रॉय कर देना ही अच्छा है। धीरे धीरे ये वीक होता जाएगा, मर जाएगा और दूसरे पौधों को भी आक्रांत कर सकता है। इसको सेपरेट करके इसको डिस्ट्रॉय करना ही अच्छा है। ये अक्सर आता है हॉर्टिकल्चरिस्ट और जो नर्सरी वाला है वहाँ से। कोई इंसेक्ट से भी आ सकता है, पक्षी से भी आ सकता है, हम लोगों के साथ भी आ सकता है। जब ग्राफ्टिंग करते हैं तब फैल जाता है, पॉलिनेशन सीड्स इससे भी आ सकता है। और अगर ये जो मेलन्यूट्रिएंट्स जो बहुत टाइम से खाद की जो चाहिदा जो पूर्ण नहीं कर पाए या ज़्यादा खाद डालने से भी जब हार्मोनल डिसऑर्डर क्रिएट होता है तब इस तरह हो सकता है। अगर हार्मोनल हुआ तो उसको रिकवरी किया जा सकता है। जैसे तीनों हार्मोन मेनली काम आता है। एक है ऑक्सिन, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड IAA और IBA इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, जिबरेलिन जो दो नोडल पॉइंट के बीच, ये दो नोडल पॉइंट जो है नोडल पॉइंट का बीच का जो ये एक्सटेंड करता है वो फैलाता है, ये काम आता है। लेकिन ऑक्सिन जो लेटरल जो एपिकल बार्ड्स है, एपिकल बार्ड्स इसको बोला जाता है। लेटरल एपिकल और नोडल जो होता है ऊपर हिस्सा, ये बार्ड्स को जो डोरमेंसी में चला गया उसको स्टिमुलेशन किया जा सकता है। ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सिन जो बोला जाता है, इसको प्रयोग करना थोड़ा सावधानी से करना है। डाइकोटिलेडन्स अगर ज़्यादा दिया गया तो डाइकोटिलेडन्स मर भी सकता है। इसलिए 10 पार्ट्स पर मिलियन में या 1 ml 2 से 2.5 लीटर पानी में मिला के ये स्प्रे करके देख सकते हैं अलग करके। अगर हार्मोनल हुआ तो रिकवरी कर जाएगा, हार्मोनल डिसऑर्डर से हुआ तो रिकवरी कर जाएगा। और जो बर्ड्स है एबनॉर्मल जो कंडीशन में है उसको एक्सेलरेट करेगा, नया बर्ड्स मिल सकता है। रिपोर्ट करने के बाद ही कीजिएगा। अगर मीडिया में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी घट जाएगा, मीडिया को चेंज करके फिर स्प्रे करके दिखा जा सकता है। और एक तो है साइटोकाइनिन भी ग्रोथ हार्मोन है, ये भी लेटरल बार्ड्स को ग्रोथ करने पे। और एक है जो सीड और रूट फॉर्मेशन जर्मिनेशन सीड का, इसमें इसको भी ब्रेक करता है, जो डोरमेंसी में रहता है उसको ब्रेक करता है। इसको 5 पार्ट्स पर मिलियन में देना चाहिए। 1 ml 2.5 से 5 लीटर पानी के अंदर मिला के स्प्रे करने से आपको कुछ उपकार मिल सकता है। और जिब्रेलिक एसिड नॉर्मली जो दिया जाता है, जो जिब्रेलिन हार्मोन का वो जो इंटरनल नोडल पॉइंट है, जब एक्सटेंड करना है, गाछ को लंबा करना है, तब जिब्रेलिक एसिड को दिया जाता है। ये भी सीड का डोरमेंसी को ख़त्म करता है, ग्रोथ को और न्यूट्रिएंट्स इनटेक करने में जिब्रेलिन बहुत काम आता है। वो भी 10 to 50 पार्ट्स पर मिलियन या 2 ml 2.5 से 3 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करने से इस तरह सुविधा मिलता है। ये सब जो हार्मोनल ट्रीटमेंट बोला गया, इसको जो लैंग्वेज में बोला जाता है PGR, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोला जाता है। बाजार में मिलता है लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में ही लेना अच्छा है, वो मोर डाइल्यूट होता है और उसको जैसा बोले गए उस तरह अप्लाई करने से कुछ फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जब मोजाइक वायरस में इन्फेक्टेड हो जाता है
तब इस तरह जो रिंग स्पॉट, मोजाइक स्पॉट के दो जैसे इस तरह आता है, देख लीजिए पत्ता का डिफॉर्म होना, तब ये पौधा को स्टेम में जैसे येलोइज ब्राउनिज जैसे दाग है, ये पहचान है जो ये वायरस इन्फेक्टेड है, ये फैल ना जाए, इसलिए इसको ख़त्म कर देना ही अच्छा है। ये दो टॉपिक्स पर आज बातचीत हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मेरा कोई नया एक्सपीरियंस, आप लोगों के बीच कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको शेयर कीजिए। हम फिर से हाजिर होंगे नया कोई टॉपिक्स लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।